मध्य प्रदेश में राहत की खबर आ रही है कि मामले कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से अप्रैल के महीने में तबाही मचा करके गई है, उसके बाद सरकार को अब डर सता रहा है तीसरी लहर का, और इसीलिए सभी संसाधनों को तीसरी लहर के आने से पहले ही तैयार रख लेने की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बाकायदा 13 मेडिकल कॉलेजेस का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, उनके साथ एक बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी इसमें मौजूद थे और इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसर भी मौजूद थे। इन सब के बीच ये जो बैठक हुई है, उसमें तय किया गया है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 1 महीनों में सबसे ज्यादा समस्या बेड की सामने आई थी, तो बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में कहा गया है कि करीब करीब 1300 बेड बढ़ाए जाएंगे मध्य प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों में, ताकि इन अस्पतालों में बेड की कमी का जो खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा है इस दूसरी लहर में, वो तीसरी लहर में कम से कम ना भुगतना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब देखने में आ रही है वो ये कि तीसरी लहर में मान के ये चला जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा इस तीसरी लहर का, और इसीलिए तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में 360 बेड आईसीयू में बच्चों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। इसकी शुरुआत होगी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, इन तमाम तैयारियों को लेकर पहले वो सुन लीजिए। हमने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर को हम कैसे रोक सकते हैं, और खासकर यदि बच्चों में इसका प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए हमने पूरी विस्तृत योजना बनाई है और उस पर हम काम करेंगे। जहां एक और हम तीसरी लहर के लिए बिस्तरों का विस्तार कर रहे हैं, तो डॉक्टरों के परामर्श के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान में हमें क्या अंतर करना चाहिए, और बच्चों में यदि ये संक्रमण फैलता है तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना है, इसकी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बीते 1 महीनों में अगर मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी कहीं हुई है तो वो हुई है अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और इसके साथ ही ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता। इन दोनों बेड्स की बेहद ज्यादा कमी देखने को मिली, और इसी के लिए लोगों को फिर होम आइसोलेशन में रखा गया बड़ी संख्या में। हालांकि जब होम आइसोलेशन में उनकी तबियत खराब हुई, गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में लाना ही पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इसी के लिए मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी बीते 1 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बच्चों पे क्योंकि तीसरी लहर का डर है, इसीलिए उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। न केवल आईसीयू बेड बल्कि बच्चों से जुड़े हुए तमाम जो चिकित्सा उपकरण है उसकी खरीदी के भी आदेश दे दिए गए हैं, दवाइयों के भी आदेश दे दिए गए हैं। कोशिश यह है कि जब भी तीसरी लहर आए उससे पहले इस बार तैयारी पूरी रहे, ताकि दूसरी लहर में जो खामियाजा भुगतना पड़ा है मध्य प्रदेश की जनता को, कम से कम तीसरी लहर में ऐसा ना हो। जो 1300 बेड बढ़ाने की बात की जा रही है, उसमें से करीब करीब 700 बेड आईसीयू बेड होंगे, जिनमें ऑक्सीजन की उपलब्धता भी रहेगी, ताकि आईसीयू बेड की भी कोई कमी ना रहे, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो। सरकार अब दावे तो खूब बड़े बड़े कर रही है, लेकिन देखना यह है कि कहीं दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी सरकार के दावों को धो करके ना रख दे।